हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 के बच्चों को मैं एक चैप्टर व्याकरण से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 6 के बच्चों को मैं एक चैप्टर व्याकरण से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वाच्य, जिसको कि आप अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जानते हैं। यह वॉइस क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह वॉइस क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता के लिंग या वचन के लिए कर्ता के कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग किए गए हों, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको समझना है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसमें वह क्रिया कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार बदलता है या वचन के अनुसार बदलता है या भाव के अनुसार बदलता है, उसको हम वाच्य कहते हैं। अब इसमें आपको और भी समझना है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। वाच्य के भेद में आइए तो 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब यह देखिए, कर्तृवाच्य क्या है? इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें क्रिया का रूप कर्ता के आधार पर बदलता है और तब वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे हम कहते हैं बंदर केला खाता है। चूंकि बंदर एक वचन है, इसलिए क्रिया का रूप भी एक वचन में आता है और उसने कर्म तो किया केला खाने का, लेकिन वह कर्तृवाच्य है क्योंकि उसमें क्रिया प्रमुख है। अब उसके बाद आता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में है क्या कि यह कर्म के आधार पर निरूपित होता है। इसमें कर्ता जो है वह मुख्य तो होता है, लेकिन सेंटेंस में वाच्य के जो है वह कर्म के आधार पर बदलते हैं। और कर्तृवाच्य से इसी सेंटेंस को बदलने के लिए हम कर्ता के बाद से का प्रयोग करते हैं। तो यह हो जाता है बंदर से, उसके बाद केला खाया जाता है। इसमें और एक ध्यान देने की बात है कि कर्ता के बाद कारक की विभक्ति आती है, कहीं वह से के द्वारा और कहीं वह के द्वारा। और उसके बाद आता है भाववाच्य। यह भाववाच्य क्या है? यह भाव प्रधान होता है। यह ज़्यादातर अधिकतर इसका प्रयोग निषेधात्मक होता है, नकारात्मक होता है। और इसी सेंटेंस को हम बदल देंगे तो कारक के बाद कर्ता के बाद तो कारक के विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके बाद जो कर्म होते हैं उसके बाद वह निषेधात्मक हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बंदर से केला नहीं खाया जाता। इस तरह से आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए दिया जाता है बच्चों को, और वाक्य संतुष्ट करता है लोगों को, तब वह सही माना जाता है। इस तरह से आप इस चैप्टर को आप पढ़िए और देखिए। फिर दिक्कत कहीं होगी तो आप हमको फिर से मैसेज कीजिएगा, तो फिर आपको बताया जाएगा।